Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड आहना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट कुछ यूँ होता है कि आहना जो होती है बहुत कोशिश करती है कि अनु से बात हो जाए, बट अनु का मोबाइल बंद होता है और किसी तरह से भी उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता अनु से, और ना ही उसकी दी के नंबर से कांटेक्ट हो रहा होता है। एक बार हुआ होता है, बट अनु से इसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहती उसे। तो आहना के पास अब लास्ट ऑप्शन होता है कि कहीं से उसके घर का एड्रेस पता चल जाए और वो वहाँ जाके उससे फेस टू फेस बात करे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे। तो इसके लिए उसे चाहिए होता है उसका एड्रेस, जो कि उसे पता नहीं होता। तो वो सोचती है कि कहीं ना कहीं से तो मुझे उसका एड्रेस ढूंढना ही होगा। तो फिर वो जाती है जी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जहाँ पड़े होते हैं, बट वहाँ पे जो एक बड़ा खड़ूस सा आदमी बैठा होता है वो नहीं देता। आहना उसे कहती है कि अनु मेरी रूममेट है, वो घर गई है और अपना कुछ इंपॉर्टेंट सामान भूल गई है जो कि मुझे उससे वापस करना है, इसलिए मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए, प्लीज़ आप मुझे उसके घर का एड्रेस दे दें। बट वो जो शख्स होता है वो किसी भी तरह उसकी बात नहीं मानता और उसको एड्रेस नहीं देता। आना बहुत ज़्यादा कोशिश करती है बट उसे एड्रेस नहीं मिलता, तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और बाहर आ जाती है, बिकॉज़ उसे लगा था कि शायद ये एक आखिरी जो है चांस है उसके पास अनु का एड्रेस पता करने का, बट उसे वो एड्रेस नहीं मिलता। तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और यही सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, किस तरह अनु का एड्रेस ढूंढूँ। तो वो बार बार जो है फिर अनु की सिस्टर के नंबर पे कॉल्स कर रही होती है, बट अनु जो होती है वो उसको ब्लॉक कर देती है अपनी सिस्टर के नंबर से, बिकॉज़ वो नहीं चाहती कि आहना उससे बात करे। वो बिकॉज़ उसे पता होता है कि अगर एक बार उसने आहना की आवाज़ सुन ली तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, अपने फ़ैसले पर टटके नहीं खड़ी रह सकेगी और बहुत बेचैन हो जाएगी आहना से बात करने के लिए, बिकॉज़ वो ऑलरेडी बहुत बेचैन होती है। प्यार तो वो भी बहुत करती है आहना से, और उसे देखने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए अनु बहुत ज़्यादा तरस रही होती है। आहना जो होती है बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और वापस अपने रूम में आती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। तो फिर वो सोचती है कि जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे मेरी अनु को मिलना ही होगा, उसे ढूंढना ही होगा, उसे समझाना ही होगा कि वो जो कर रही है वो गलत है, मेरे लिए सही नहीं है जो वो कर रही है। बिकॉज़ वो जानती होती है कि अनु जो भी कर रही है आहना की भलाई के लिए कर रही है, बट अब उसे अनु से दूर नहीं रहना होता। उसे दूर रह के वो इतनी बेचैन होती है, इतनी तकलीफ़ में होती है, इतनी नार होती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। शायद पहले कभी इतनी बेचैन वो नहीं हुई होगी, इसलिए वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पे अनु और आहना की जो वो फ्रेंड होती है, कॉमन फ्रेंड होती है, जिसकी वजह से सारा भगेड़ा हुआ होता है, वो वहाँ पे आती है और देखते हैं कि आहना की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो ऐसे बेहोश होकर पड़ी होती है नीचे ज़मीन पे। तो वो भाग के आती है, उसे उठाती है और बोलती है आहना आहना तुम्हें क्या हो गया, आहना आंखें खोलो, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही। तो बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो तभी वो शोर मचा देती है और मतलब हॉस्टल में होते हैं वो लोग, तो हॉस्टल में जितनी गर्ल्स होती हैं और वार्डन होती है वो भाग के आ जाते हैं और फिर आहना को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वहाँ पे हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर देख के हैरान हो जाता है कि इसको अचानक से क्या हो गया, बिकॉज़ वहाँ की जो वार्डन होती है वो ऑलरेडी डॉक्टर को बता चुकी होती है कि बच्ची तो बिल्कुल फिट है, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं अब कैसे बेहोश होगी अचानक से। तो ये चीज़ें डॉक्टर जब बोर होता है तो इनकी तो सुनती है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो समझ आती है कि शायद ये अनु की जुदाई का असर है। तो आहना जब होश में आती है तो उसकी फ्रेंड उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के बैठी होती है। तो आहना जब देखती है कि वो बैठी है तो उसका हाथ ऐसे ज़ोर से झटका दे देती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरी मौत का तमाशा देखने आई हो, यही देखने आई हो कि मैं कितनी बेचैन हूँ, जितनी तड़प रही हूँ उससे मिलने के लिए। हाँ, क्या चाहती हो तुम, उसे तो मुझसे छीन ही लिया ना तुमने, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। वैसे भी जिस दिन वो मुझे छोड़ के चली गई थी ना, मैं तो उसी टाइम मर गई थी। तो क्या क्या देखने आई हो तुम, तुम्हें तो सुकून मिल जाना चाहिए था ना, या देखने आई हो कितना तड़प रही हूँ मैं। हाँ, सुकून मिलता है तुम्हें मुझे तड़पते हुए देख के, देखो देखो मेरी हालत क्या हो गई है उसके बगैर। खुश हो अब तुम, यही चाहती थी तुम, मारना चाहती थी ना मुझे, हॉस्पिटल क्यों लाई फिर। हाँ, जहर दे देना था मुझे। मतलब ऐसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो जो लड़की होती है वो रोने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। तो हालांकि अच्छा तो तुम्हें मजाक लग रहा था, तुम्हें क्या लगता था तुम उसके साथ टाइम पास कर रही हो, तुम ये सोचती हो मेरे बारे में, क्या तुम क्या जानती हो मेरे बारे में। हाँ, इतना प्यार करती हूँ उससे, मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना शायद ही मैंने कभी खुद से भी ना किया हो, और आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर है। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से चली गई है। मुझे नफ़रत हो गई है तुमसे, तुम्हारे चेहरे से नफ़रत हो गई है। एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पे, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूँगी तुम्हारे साथ।
तो इतना रोती है, तो लड़की जो होती है वो भी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तो वो लड़की जो होती है उसे काफ़ी सैड फील होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको लगता है, बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है, उसको लगता है कि शायद उसने कुछ बहुत ही गलत कर दिया है, और जो भी लग रहा होता है उसको यार सही था। तो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहिए, प्यार तो प्यार होता है ना यार, किसी से भी हो सकता है, बट पता नहीं लोग कहाँ से अपनी टांगे घुसाड़ देते हैं दूसरों के प्यार मोहब्बत में। खैर, अब उसको भी एहसास हो चुका होता है कि शायद उसने कुछ बहुत ही गलत कर दिया है, तो इसलिए वो अनु के नंबर पर कॉल करती है, बट अनु का नंबर तो बंद जा रहा होता है। और यहाँ पे आहना को जो है डॉक्टर एडमिट कर लेता है, हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलने देता, बिकॉज उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। बट आहना ज़िद कर लेती है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। तो ऐसे जो है वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। तो जब वार्डन मैम को पता चलता है तो वो बड़े गुस्से में होती हैं वो भी, और उनसे पता होता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो उसकी मम्मा को कॉल कर देती हैं, उनकी मम्मा को भी हॉस्पिटल में बुलवा लेती हैं। तो आहना और अनु की फ्रेंड को जब ये बात पता चलती है कि आहना हॉस्पिटल से गायब है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और बार बार अनु के नंबर पे कॉल कर रही होती है, बट अनु का नंबर बंद होता है। तो वो फिर कहीं ना कहीं से अनु की सिस्टर का नंबर निकालती है, क्योंकि उसके मोबाइल पे ब्लॉक नहीं होती, तो इसलिए वो फिर उनके नंबर पे कॉल करती है, उन्हें बोलती है कि प्लीज़ एक बार मेरी अनु से बात करवा दे, मैं उनकी फ्रेंड को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है उसे। तो वो जैसे ही अनु से बात करवाती हैं तो वो लड़की रोती है, कहती है प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे नहीं पता था आना तुमसे इतना प्यार करती है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था और पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है, तुम प्लीज़ आ जाओ, वो मर जाएगी तुम्हारे बगैर। अनु जब ये सब सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और मोबाइल वहीं पे फेंक के जो है घर से निकल पड़ती है। उसकी दी जो होती है पीछे से बुलाती रहती है कि अनु क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम, बट वो अपनी दी को कुछ नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ पे आहना जो होती है वो भी पता नहीं कहाँ चली गई होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता, और सब पागलों की तरह आहना को ढूंढ रहे होते हैं। और अनु जो होती है वो जल्दी से भागती है बाहर की तरफ, और वहाँ से एक ऑटो पकड़ती है और बस स्टैंड की तरफ जाती है। बस स्टैंड में जब वो चली जाती है तो उसे याद आता है कि वो एक बार आहना को कॉल कर ले, मे भी सब ठीक हो जाए, वो उसकी आवाज़ सुन ले वो ठीक है भी या नहीं, बिकॉज अनु बहुत बहुत तड़प रही होती है उसकी आवाज़ सुनने के लिए। और जब से उसे ये पता चलता है कि आहना की तबीयत ख़राब है तो वो और ज़्यादा पागल हो जाती है, और वो सारा टाइम रोती रहती है और बस रोती ही रहती है। खैर, फिर वो जब बस में बैठती है आहना के पास आने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसकी साथ वाली सीट पे एक लेडी बैठी होती हैं जो कि बहुत अच्छी दिख रही होती हैं। तो अनु जो होती है उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप अपना मोबाइल दे दिए, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। तो वो लेडी जो होती है अपना मोबाइल दे देती है। तो अनु जो होती है वो आहना को कॉल करती है, बट आहना का नंबर जो है वो नहीं मिल रहा होता। तो अनु और ज़्यादा रोती है, कहती प्लीज़ प्लीज़ जान, एक बार मेरी कॉल उठा लो, प्लीज़ सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ कॉल उठा लो। बट ऐसे काफ़ी बार कॉल करती है, बट आहना का नंबर नहीं मिलता। कभी आ रहा होता है कि आपका मिलाया हुआ नंबर बंद है, तो कभी आ रहा होता है कि आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तो ये सब सुन के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो बस ये प्रे करती रहती है कि प्लीज़ प्लीज़ कान्हा जी मेरी आहना को कुछ मत हो। खैर, ऐसे ही प्रे करते करते और सारे टाइम रोते रोते वो जो है वहाँ पे पहुँच जाती है अपने कॉलेज में। तो वहाँ पे जाके हॉस्टल में भागती है, अपने रूम में जाती है, वहाँ देखती है कि आहना का सामान है या नहीं, बट देखती है कि आहना का वहाँ पे सारा सामान है। तो वो एकदम के लिए खुश हो जाती है कि शुक्र है वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं गई। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आ जाती है, इनकी दोस्त जो होती है। तो अनु से पूछती है कि आहना कहाँ है, तो कहती मुझे क्या पता। तो अनु कहती तुम पागल हो, तुम बस उसका ख्याल नहीं रख सकी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम उसका ख्याल रखना, तुम उसको नहीं संभाल सकती, कैसी दोस्त हो यार। तुमने बोला था मैं उसकी लाइफ में रहूँगी तो सब प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं उसकी लाइफ से चली गई, और मेरे जाने के बाद देखा क्या हो गया, मेरी गलती, मुझे तुम्हारे कहने पे जाना ही नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे यार मैंने क्या कर दिया, मैंने सब गलत कर दिया यार। वो ठीक रहे, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं यहाँ से गई थी। बट शायद मेरे जाने से उसकी प्रॉब्लम पड़ती है यार, मैं क्यों नहीं समझ पाई ये बात। अगर उसको कुछ हो गया ना मैं खुद को माफ़ करूँगी ना मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगी। पहले तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, उसके बाद मैं खुद मर जाऊंगी, दुआ करो उसे कुछ ना हो। तो ऐसे चीखती है उसके ऊपर, फिर वहाँ से भाग जाती है आहना को ढूंढने के लिए। तो वो जो इनकी दोस्त होती है वो भी पीछे पीछे भागती है और कहती कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती है अब ढूंढने जा रही हूँ, उसे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो कहती पागल हो तुम, इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ ढूंढोगी तुम इसे। तो कहती छोड़ो मुझे, मैं यहाँ पे बैठ के उसके आने का इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे उसे ढूंढना ही होगा।
खैर अनु ऐसे चीखते हुए हॉस्टल से बाहर भाग जाती है और उसको काफ़ी जगह ढूंढती रहती है, पागलों की तरह सड़कों पे घूमती है, उसे ढूंढती रहती है। बट आहाना का कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा होता और इसी वजह से अनु बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो जो है पुलिस स्टेशन भागती है कंप्लेन लिखवाने के लिए। तो वहाँ जब वो जाती है तो कहती है मेरी फ्रेंड मिसिंग है, प्लीज़ आप जल्दी से कंप्लेन लिखें। तो पुलिस वाले कहते हैं कितना टाइम हुआ, तो वो कहती है कि बस 7-8 घंटे। तो कहते हैं इतनी जल्दी हम कंप्लेंट फ़ाइल नहीं कर सकते, 24 घंटे होने चाहिए मिसिंग पर्सन के, तभी हम कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो कहती पागल है आप जानते हैं 24 घंटे में उसके साथ क्या हो सकता है, मेरी यहाँ पे जान जा रही है, इतने घंटे वगैरह आप कर रहे हो, बस ये चंद ही घंटे हुए हैं, आपको समझ नहीं आता, लड़की है वो और मुझे नहीं पता वो कहाँ है और वो मेंटली डिस्टर्ब थी, आप बस बताएं आप मेरी हेल्प करेंगे या नहीं। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं हम आपकी समझ रहे हैं, आप उसकी परवाह कर रही हैं बिकॉज आप उसकी दोस्त हैं, लेकिन हम कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जब तक 24 घंटे मिसिंग पर्सन को नहीं हो जाते कंप्लेंट फाइल नहीं होती। अनु जो होती है गुस्से पे पुलिस वालों पे चिल्लाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो क्या करे, वो पागलों की तरह बस रो रही होती है और ढूंढ रही होती है। तभी पास जो है एक मंदिर उसे दिखता है, मंदिर की घंटी की आवाज़ आती है और फिर देखती है तो मंदिर होता है, तो भागती है फिर मंदिर की तरफ वहाँ पे जो है जाती है और कान्हा जी से प्रे करने लग जाती है कि प्लीज़ कान्हा जी प्लीज़ 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 मुझे मेरी आहाना दिला दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ कान्हा जी, मुझे पता है मैं बहुत बड़ी गधी हूँ, मैं उसको कुछ ना हो वो ठीक रहे इसलिए मैं उसे छोड़ के गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है मैं जब तक उसके साथ हूँ तब तक ही ठीक है, प्लीज़ कान्हा जी से मेरी आखिरी गलती है, जो समझ ले प्लीज़, मेरा आखिरी पाप समझ लें, लेकिन प्लीज़ मेरी आहाना जहाँ भी हो ठीक हो, प्लीज़ जल्दी से उसको मेरे पास ला दो, प्लीज़ कान्हा जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वैसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी उसे पीछे से किसी की मतलब ऐसे गिरने की आवाज़ आती है, तो पीछे मुड़ के देखती है कि एक लड़की गिरी पड़ी है और आसपास काफ़ी हुजूम होता है। तो वो भाग के जाती है और भीड़ में देखती है तो वहाँ पे आहाना जो होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है, बेहोश हुई होती है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से उसको गोदी में अपना सर उसका सर अपने गोदी में रखती है और बोलती है कि आना आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें, जान प्लीज़ देखो ना तुम ठीक हो ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चिल्लाने और रोने लग जाती है। तो आसपास में जो है जो खड़े होते हैं लोग वो एम्बुलेंस को बुला लेते हैं, तो ये इसके साथ एम्बुलेंस में ये को हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ पे जब डॉक्टर के पास इसको लेके जाती है तो डॉक्टर अच्छे से इसे चेकअप कर रहा होता है इसका। तो अनु चिल्ला रही होती है कि डॉक्टर इसको क्या हुआ है, ये बेहोशी हो जाती है बार बार, ये सुबह भी बेहोश हो गई थी, फिर ये ठीक है ना, प्लीज़ बताएं क्या क्या हुआ है, इसे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं होगी। तो डॉक्टर जो होता है वो कहता है आप प्लीज़ रूम से बाहर जाएं, हमें सही से चेकअप करने दें इसका। तो अनु को रूम से बाहर निकाल लेते हैं और अनु जो होती है पागलों की तरह रूम के बाहर रो रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और आहाना क्यों बार बार बेहोश हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो परेशान होती है, रो रो के अनु ने अपना बुरा हाल कर रखा होता है बिकॉज़ वो कब से रोई जा रही होती है। तो खैर जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो आहाना के बारे में पूछती है अनु, तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे बस थोड़ी वीकनेस हो गई है, अब वो ठीक है, लगता है उसने किसी चीज़ का कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। तो मतलब हर बार डॉक्टर्स का जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो यही बोल देते हैं कि इसने स्ट्रेस लिया इसलिए तबीयत ख़राब हो गया, मतलब डॉक्टर है कि झंडू बाम है यार, कोई कुछ भी। हाँ तो खैर अनु जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर फ़ौरन से आहाना के पास उसके रूम में जाती है, तो देखती है कि आहाना बेहोश हुआ है, तो उसका हाथ पकड़ती है और उसके सर पे किस करती है और बोलती है सॉरी जान, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, मर जाऊँगी लेकिन तुमसे जुदा कभी नहीं होंगी, प्लीज़ जान माफ़ कर दो, अपनी जान को माफ़ कर दो, प्लीज़ एक बार आंखें खोलो ना, देखो ना मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं, जिसको जो बोलना है बोले। और तुम चाहती थी ना सबके सामने तुम्हें एक्सेप्ट करूँ, सबके सामने करूँ कि जो होगा देखा जाएगा, तुम चाहती थी ना, तुम एक बार ठीक हो जाओ, पूरे कॉलेज के सामने चीख चीख के बोलूँगी कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, शदीद वाला प्यार है यार तुमसे, और तुमसे ही शादी करनी है, बस तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज़ यार एक बार आंखें खोल लो। तो ऐसे ही वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी जो होती है वहाँ पे आहाना की मॉम और इनकी इसकी जो है फ्रेंड वो वहाँ पे आ जाती है, तो अनु जो होती है आहाना का हाथ छोड़ देती है और खड़ी हो जाती है। तो आहाना की जो मॉम होती हैं वो अनु की तरफ देखती है और फिर आहाना की तरफ देखती हैं, बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि क्या हुआ मेरी बेटी को, इसकी हालत कैसे है, तो तुम्हें मैंने बोला था ना मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए, क्या हो गया इसे। तो अनु जो होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है, कहती है मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूँगी, इसे कभी कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो तभी अनु जो होती है तो उसकी तरफ देखती है, कहती तुम फिर यहाँ आ गई, तुम्हें मना किया था ना यहाँ मत आना, हमारे पास मत आना तुम,
और आंटी आंटी को किसने बुलाया यहाँ पे, उन्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं। तो उसकी जो दोस्त होती है कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी और मैंने देख लिया था तुम आहना को हॉस्पिटल लेके आ रही थी, इसलिए इसकी मम्मा को मैं यहाँ पे लाई हूँ। वो बहुत परेशान थी और मैंने नहीं, वार्डन मैम ने कॉल किया था। तो अनु जो होती है फिर वहीं पे चुप हो जाती है। खैर काफ़ी टाइम बाद आहना को होश आता है। वो जब देखती है कि उसकी मम्मा जो है उसके बिल्कुल पास बैठी है और हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा रो रही हैं, तो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और स्माइल करती है, कहती मम्मा आप यहाँ। तो उसकी मम्मा गुस्से में बोलती है थप्पड़ खाओगी तुम मुझसे, क्या कर लिया तुमने, तुमने मुझे बोला था कि मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे, मुझे कोई मसला नहीं है, अनु मेरा बहुत ख्याल रखती है, बिल्कुल आपकी तरह ख्याल रखती है। क्या क्या ख्याल रखा है उसने तुम्हारा, हाँ क्या हालत कर दी है तुम्हारी, तुम अभी और इसी टाइम मेरे साथ घर जाओगी बस। तो आना बोलती है मम्मा आप उसको क्यों बोल रही हो, उसने कुछ नहीं किया, वो तो बहुत अच्छी है, हमेशा मेरा ख्याल रखती है, आपको तो पता ही है ना। मम्मा वो बहुत अच्छी है मम्मा, प्लीज़ उसके बारे में कुछ मत बोलो। तो वो ऐसे बोल रही होती है। अनु जो होती है वो भी पीछे खड़े होकर सब सुन रही होती है, बट आहना को नहीं पता होता कि अनु वहाँ पे है। तो अनु जो होती है वो फ़ौरन से आहना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने आंटी सही कह रही हैं, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, बट आई प्रॉमिस फिर से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो। तो आहना देखती है कि अनु है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो ऐसे पागलों की तरह बस देख रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम हंसे रोए, अनु को गले लगाए, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो अनु जो होती है ऐसे आहना का हाथ जोर से तो बात कहती प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, हाँ एक लास्ट चांस दे दो प्लीज़, पक्का पक्का ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारा ढेर सारा ख्याल रखूँगी प्लीज़। तो आहना जो होती है वो ऐसे लेटी हुई होती है, उसका दूसरा हाथ उसकी मम्मा ने पकड़ा होता है। वो ऐसे जल्दी से उठती है ना तो उसकी मम्मा के हाथ से उसका हाथ छूट जाता है। वो फ़ौरन से अनु को हग कर लेती है और अनु भी उसे हग कर लेती है और दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। अब आहना की मम्मा को तो ये सब नहीं पता होता, तो वो देख रही होती है कि ये इतना क्यों रो रही हैं, इतना क्या हो गया था इनके बीच में। तो ये बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और आहना कहती है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना, नहीं रह सकती यार मैं तुम्हारे बगैर, मुझे आदत है यार, तुम्हारी आदत है, तुम्हारी ख्याल रखने की आदत है, मुझसे नहीं होता यार, खुद का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता, प्लीज़ कभी मत छोड़ के जाना प्लीज़। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो मतलब इतना ये लोग एक दूसरे में खो चुके होते हैं कि इन दोनों का ध्यान ही नहीं जाता कि वहाँ पे आहना की मम्मा भी मौजूद है। और दोनों बहुत प्यार भरी बातें करने लग जाती हैं और रोने लग जाती हैं और दोनों प्रोमिस कर रही होती हैं कि नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के। आहना भी कहती नहीं जाऊँगी छोड़ के, अनु भी कहती है तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी, कभी भी नहीं तुमसे दूर जाना, हमेशा तुम्हारे साथ रहना, ये वो। तभी इनकी जो फ्रेंड होती है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे अमाया डालिया की स्टोरी में वो रिमशा बचाती है उन दोनों को, यहाँ पे ये लड़की बचाती है। तो वो फ़ौरन से आके इन दोनों को ऐसे थोड़ा साइड पे कर लेती है और कहती है हाँ हाँ तुम दोनों एक दूसरे से दूर कभी मत जाना, मैं भी तुम लोग को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, हम तीनों साथ रहेंगे, हम तीनों की जोड़ी सब पे भारी बनेगी, देखना तुम, हम सबको सीधा कर लेंगे, जो तुम लोग को टेंशन देते हैं ना एक एक को पटक देंगे। तो ऐसे बोल रही होती है। तो ये दोनों ऐसे हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो वैसे थोड़ा ऐसे नीचे होती है, ज़बरदस्ती दोनों का हक कर लेती थी, कुछ शर्म कर लो, आहना की मम्मा यहाँ पे आना, कुछ तो ख्याल कर लो, तुम्हारी मम्मा को सब पता चल जाएगा, प्लीज़ थोड़ी सी चुप। मुझे पता है तुम दोनों को मुझ पर बड़ा गुस्सा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपना गुस्सा साइड पे कर लो, फ़िलहाल मैं तुम दोनों की साइड पे हूँ। तो ऐसे बोलती है। तो आहना और अनु जो होती हैं फिर देखती हैं आहना की मम्मा की तरफ, तो फिर ऐसे नॉर्मल होके बैठ जाते हैं। तो आहना की मम्मा कहती है कि मुझे भी कोई बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, आहना को क्या हुआ था, वो हॉस्पिटल में क्यों थी, वो ये क्यों कह रही थी कि मुझे छोड़ के कभी मत जाना, अनु कहाँ गई थी तुम। तो अनु ऐसे परेशान हो जाती है कि अब क्या बोलूँ। तो इनकी दोस्त बोलती है आंटी वो अनु अपने घर गई थी ना, तो आहना अकेली हो गई थी, इसीलिए आपको तो पता है ना आहना अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, उसने ना टाइम पे खाना खाया ना सोई, तो इस वजह से ऐसी हालत होगी। पहले तो अनु होती है ना मार मूर के इसे खिला देती है। तो आंटी कहते ओ अच्छा अनु बेटा, तुम जब भी तुमने घर जाना हो ना मुझे बता दिया करो, मैं भी इसे घर ले जाऊंगी, वरना ये ऐसे ही करती है, ये नहीं खाती टाइम पे, ये नहीं करती वो नहीं करती, अपना ज़रा सा ख्याल नहीं रखती, घर में भी इसे चीख चीख के मुझे खिलाना पड़ता था, वैसे तो हर टाइम चीखती है मम्मी भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है, पर जब खाना दो तो खाती नहीं है ये लड़की। तो उसकी मम्मा ऐसे मतलब गुस्सा कर रही होती है। तो आहना जो होती है मम्मा को भी हक कर लेती है, कहती मम्मा
आज आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ, जितना भी डांटोगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी मम्मा भी ऐसे पीछे से हल्का सा थप्पड़ मारती है और कहती है हाँ पता है ना तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगी इसलिए कह रही हूँ ना, डांटो करो गुस्सा, नौटंकी कहीं की। तो खैर ऐसे फिर ये सारे हंस रहे होते हैं। तो फाइनली आहना को उसकी अनु मिल ही गई होती है और अनु अब उससे प्रॉमिस करती है कि उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। यार ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, इन लोगों की लाइफ में हैप्पीली मोमेंट चल रहा होता है। तभी वहाँ पे जी डॉक्टर जो है वो एंट्री मारता है और कहता है कि यहाँ पे पेशेंट की जो है मदर फादर कहाँ है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो आहना की जो मम्मा होती है वो खड़ी हो जाती है, कहती है जी मैं हूँ इसकी मम्मा। तो कहते हैं आप मेरे साथ मेरे कैबिन चलें। तो अनु जो होती है वो ऐसे घूर के डॉक्टर को देख रही होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो खैर उसकी मम्मा जो होती है चली जाती है और अनु बहुत परेशान होती है। वो आहना को कहती है कि ये आंटी को अपने साथ कैबिन में क्यों लेके गई, सब ठीक तो होगा ना। तो आहना कहती है हाँ सब ठीक होगा, ऐसे ही लेके गए होंगे, तुम्हें तो पता ही है ना डॉक्टर्स की नौटंकी, पता नहीं क्या क्या बिल फोड़ेंगे, कहेंगे आपकी बेटी को ये मसला हो गया, आपकी बेटी को ये मसला हो गया, ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ, फलाना टिमकाना, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अपनी फ़ीस नहीं बनानी इन्होंने, पैसे नहीं बनाने अपने, ऐਵੇਂ ही मुफ्त की नौटंकियाँ चलेंगी हम इनकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, चलो घर चलते हैं, अब तुम मिल गए हो ना मुझे, मुझे अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अनु का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डाल के हाय बड़े प्यार से बोल रही होती है। तो इनकी दोस्त जो होती है कहती है तो आना कहती ओ तुम्हें माफ़ नहीं किया मैंने अभी तक, चली जाओ यहाँ से ठीक है ना, मम्मा की वजह से मैं चुप कर गई थी, मुंह ना तुड़वा लेना अब तुम मुझसे। तो कहती ओ हेलो ठीक है ना, तुम्हें पता है वापस क्यों आई है, मैं लाई हूँ इसे तुम्हारे पास, ठीक है एहसान मानो मेरा। तो आहना कहती क्या सच्ची। तो अनु कहती हाँ मुझे इसी ने कॉल किया था ये वो। तो कहती हाँ तो वापस लेके आई हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझसे दूर करने वाली भी तुम ही थी ना, तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगी ठीक है, चलो निकलो यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो अब। तो कहती हाँ 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 अब तुम्हारा प्यार मिल गया तो दोस्त की कहाँ कदर है, अब तो तुम मुझे निकालोगी। ठीक है भाई कंटिन्यू रखो तुम अपनी आशिकियाँ, मैं फिर बाहर जाके मच्छरों के साथ कबड्डी कबड्डी खेलती हूँ, खून चुसवाती हूँ अपना और क्या। तो ऐसे बोल के वो हंसते हुए बाहर चल जाती हैं। तो आहना जो होती है ऐसे उठ के बैठी होती है, तो उन उसके पास बैठती है और उसे कहती है कि तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो आहना जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी जो मैंने माफ़ किया, फिर से तुमने मुझे छोड़ के जाना होता क्या, छोड़ के जाने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, हाँ मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूँगी। तो उन्होंने कहती अच्छा मुंह तोड़ोगी, हाँ चलो तोड़ के दिखाओ कैसे तोड़ेगी। तो आहना से कहती अच्छा मुंह तोड़ के दिखाऊँ। उन्होंने कहती हाँ मैं भी तो देखूँ मेरी जानों में कितनी हिम्मत है, कितना मुंह तोड़ सकती है मेरा। तो आहना हंसी कहती अच्छा हिम्मत देखनी है। उन्होंने कहती हाँ दिखाओ हिम्मत। तो आहना कहती ठीक है फिर इधर आओ। तो अनु कैसे थोड़ा करीब करते हैं, तो अनु उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रही होती है ना, तो आहना उसकी ऐसी बहुत लिप्स के करीब लिप्स लेके आती है और अनु ऐसे पीछे हो जाती, कहती ओ हेलो हिम्मत दिखाना, मैंने बोला घूसा मार के दिखाओ। ये जो तुम करी हो ना इसको मारना थोड़ी बोलते हैं, ये तो तुम वो करी हो ना। आना कहती क्या क्या करी हूँ मैं, तुम्हें घूसा मार रही थी ना। अनु बोलती ओ हेलो ऐसे पास में लिप्स लेके आके कौन घूसा मारता है। आना कहती अरे यार वो ऐसे टिशुम जो करते हैं ना वो तो दुश्मनों को करते हैं ना, जिनसे प्यार हो तो उन्हें तो ऐसे प्यार वाला ऐसे क्रीव करके ऐसे 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 करते हैं ना, प्यार से करते हैं ना, वो होती है ना प्यार वाली कुटाई, मुझे तो तुम्हारे साथ वो करनी है। तो उन्होंने कहते ओ हेलो मैडम ब्रेक लाओ, हम यहाँ पे कहाँ बैठे हैं हॉस्पिटल में। तो आना कहती हाँ तो अनु कहती तो फीलिंग्स पे कंट्रोल करो मेरी जान, कोई देख लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आना कहती अरे यार तुम नहीं सुधरोगी ठीक है ना, हद है यार हर टाइम डरती रहती हो, तुम्हारा नाम ना आज ना वो है। अनु कहती क्या क्या वो। आना कहती वही जो तुम हो। अनु कहती क्या हूँ मैं तो क्यूट हूँ। आना कहती वो कुछ ज़्यादा गलत फहमी नहीं है, तुम क्यूट नहीं हो तुम डरपोक हो। तो मेरी फट्टू महारानी आज तुम्हारा नाम फट्टू है, क्योंकि तुम एक नंबर की फट्टू हो, जितना तुम डरती हो ना शायद ही कोई डरता होगा ठीक है ना। अनु कहती ओ हेलो मैं नहीं डरती। अनु कहती अच्छा। अनु कहती हाँ जी। अनु कहती चलो ठीक है तुम्हें एक ओपन चैलेंज है। अनु कहती कौन सा। अनु कहती ठीक है अगर तुम नहीं डरती तो चलो फिर यहाँ पे इधर मेरे लिप्स पे प्यारी सी करो ना।
अनु कहती ओ हेलो, इसको चैलेंज नहीं, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, ठीक है ना, कोई देख लेगा ना तो निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना, टिक के बैठो तुम। अनु कहती देखा, मैंने तो बोला था ना तुम फट्टू हो, वो भी 1 नंबर की, तुमसे ना हो पाएगा, जान रहने दो। अनु कहती देखो मुझे चैलेंज मत करो, सच्ची बता रही हूँ, मैंने कर देना है। तो आना कहती अरे बस बस, तुमने कर लिया और मैंने देख लिया, जान तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो ऐसे जान के से ना गुस्सा दिला रही होती है कि वो करे। अनु कहती अच्छा ये बात है। आना कहती हाँ जी यही बात है। तो अनु जो होती है ऐसे आना के करीब आ रही होती है, बहुत ज़्यादा करीब आती है ना, तो आना ऐसे पीछे बेड पे लेट जाती है, तो अनु उसके ऊपर आ जाती है, बहुत प्यार से उसके ऊपर आ जाती है और फिर उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो फाइनली इन दोनों के बीच में मतलब सब कुछ हैप्पीली हो रहा होता है। ये दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल के रूम में बैठ के रोमांस चल रहा होता है इन दोनों का। सो गाइस अब देखना ये है कि खुले में जो आशिकी अपनी झाड़ रही हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, बिकॉज आना की मम्मा भी वहाँ पे हैं, डॉक्टर्स भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं। तो देखना ये है कि क्या इन दोनों को कोई देख लेगा रंगे हाथ, अगर देख लेगा तो इन दोनों के साथ क्या होगा, या फिर ये दोनों किसी ना किसी तरह बच जाएंगे। सो गाइस अब जो भी होगा वो तो जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, शेयर कर दें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एंड मेरा जो न्यू चैनल है लव का पंडा, उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो करना क्या है यार, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी मेरी एक बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी चल रही है जिसका नाम है रश्मिका एंड जैस। उस वीडियो को जाके देखना है और उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके देन, टाटा बाय बाय।